नमस्कार। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोगों ने शटडाउन सिचुएशन की चर्चा की थी और ये बताया था कि शटडाउन की स्थिति कहाँ होती है, कैसे होती है। अब हम चर्चा करेंगे फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घकालीन काल समय की वह अवधि है जिसमें पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ सकती हैं। उद्योग की वर्तमान फर्में आवश्यकता अनुसार अपने प्लांट के आकार को छोटा बड़ा कर सकती हैं। दीर्घकाल में फर्म उसी स्थिति में ही संतुलन होगी जिसमें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अर्थात LMC, सीमांत आगम वक्र अर्थात MR के बराबर हो तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। परंतु दीर्घकाल में साधारणतः सभी फर्में संतुलन की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती हैं। यदि दीर्घकाल में फर्मों को असामान्य लाभ हो जाए तो असामान्य लाभ मिलेंगे तो पुरानी फर्में अपने उत्पादन में वृद्धि करेंगी तथा नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी। इसके फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तथा कीमतों में कमी होगी। कीमत में कमी होने के कारण फर्मों केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो सकेंगी। इसके विपरीत यदि फर्मों को हानि हो रही है तो कुछ फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। इसके फलस्वरूप पूर्ति में कमी होगी। पूर्ति में कमी होने से कीमत बढ़ेगी तथा फर्मों को सामान्य लाभ फिर प्राप्त होने लगेगा। अतएव हम कह सकते हैं दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, जबकि अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म असामान्य लाभ, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है और हानि भी उठा सकती है। दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करेगी। इस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एक फर्म की केवल दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा सीमांत आगम ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, बल्कि वे दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु तथा औसत आगम या कीमत के बराबर भी होंगी, क्योंकि फर्म को केवल सामान्य लाभ अर्थात LAC=AR ही प्राप्त होंगे। अतः दीर्घकालीन संतुलन स्थिति में फर्म का संतुलन उत्पादन वह उत्पादन होगा जहां पर SMC अर्थात अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र LMC, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र MR अर्थात सीमांत आगम AR औसत आगम, ये कहाँ बराबर होंगे? मिनिमम LAC अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु के बराबर होंगी, और ये सब SAC अर्थात अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होंगी। फर्म के दीर्घकालीन संतुलन उत्पादन को इष्टतम उत्पादन कहते हैं, क्योंकि उत्पादन की इस मात्रा की कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होती है। फर्म के अगर दीर्घकालीन संतुलन को हम एक चित्र के द्वारा दिखाना चाहें तो इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। इस चित्र में LAC दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, वह अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC की तुलना में चपटा होता है। इसका कारण यह है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को बाहर से घेर या अपने में एनवलप कर लेती है। LMC अर्थात दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा SMC अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र हैं।
इस चित्र से यह भी ज्ञात होता है कि उद्योग द्वारा निर्धारित ओपी कीमत पर फर्म बिंदु ई पर संतुलन की अवस्था में होगी तथा संतुलन उत्पादन OM होगा। इसका कारण यह है कि बिंदु ई पर सीमांत आगम, दीर्घकालीन सीमांत लागत, औसत आगम तथा दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर है। हम जानते हैं कि इस ई बिंदु पर सभी चीज़ें एक दूसरे के बराबर है। फर्म दीर्घकालीन संतुलन की दशा में अपने प्लांट के आकार में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि उत्पादन न्यूनतम औसत लागत पर किए जा सकें। संतुलन की अवस्था में अल्पकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होती है तथा अल्पकालीन औसत लागत दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है। इस तरह से अगर इसे एक समीकरण के रूप में लिखें तो ये होगी SMC इजकल टू LMC इजकल टू MR इजकल टू AR इजकल टू SAC इजकल टू LAC, अर्थात सभी तरह की लागतें और सभी तरह के आगम एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका एक अभिप्राय यह हुआ कि दीर्घकालीन फर्म इष्टतम उत्पादन करेगी। अतः बिंदु ई केवल संतुलन बिंदु ही नहीं है बल्कि यह एक इष्टतम उत्पादन बिंदु पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट भी है। इस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगी। तो यह स्थिति हम बता रहे हैं फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात उद्योग पर करेंगे। थैंक यू।